नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे नई यूपी एएनएम भर्ती को लेकर के, जो कि यूपी ट्रिपल एससी आयोग ही करवाएंगे और उसके बारे में सूचना मिल चुकी है। और विज्ञापन को लेकर के नोटिफिकेशन किस महीने आ सकता है ये तो अभी से बिल्कुल 100% नहीं कहा जा सकता, बट एक एक्सपेक्टेड मैं आपको मंथ बताऊंगा जहां पर आपका विज्ञापन आ सकता है। साथ ही साथ लेखपाल की नई भर्ती के विज्ञापन भी जल्द आने वाले हैं। इसके अलावा मुख्य सेविका की जो भर्ती है उसकी तैयारी से संबंधित, पाठ्यक्रम से संबंधित और मुख्य सेविका के फॉर्म आप लोगों में से जिन लोगों ने आवेदन कर लिया हो और जो लोग एलिजिबल हैं और आवेदन न किए हो, करना है आपको तो आप तुरंत कर लीजिए। लास्ट डेट का वेट मत करिए। लास्ट में 2-3 दिन सर्वर ही डाउन हो जाता है तो फिर फॉर्म आवेदन करने में समस्या हो सकती है। तैयारी आप सभी को अब शुरू कर देनी है। इसका ऑफिशियल सिलेबस तो नहीं आया है, लेकिन हम यहाँ पर आपको एक सिलेबस बताएंगे और लगभग 90% सिलेबस आपको उसी के आसपास देखने को मिल सकता है। और जो भी क्लासेज हम मुख्य सेविका के लिए आपको प्रोवाइड कराएंगे, पहली बात तो ये है कि आपको कोई भी क्लास मिस नहीं करनी है। आप ये नहीं कहेंगे कि हम व्यस्त थे, हमारे पास समय नहीं मिल पाया। कोई भी एक भी दिन की क्लास आपको छोड़नी नहीं है और कोई भी एक भी आपको उसका पार्ट या उसका कोई भी क्वेश्चन आपको मिस नहीं करना है। जितना आपको सेलेक्टेड प्रश्न आपके सिलेबस को कवर करते हुए जितना भी हम प्रैक्टिस सेट कराएंगे उसको आपको पूरा देखना है। अगर आपको सिलेक्शन चाहिए तो लापरवाही करेंगे फिर बाद में फिर वही पछतावा कि 1 नंबर से 2 नंबर से हमारा रह गया। अभी आज उन एएनएम बहनों से पूछिए जिनका 1-2 नंबर से रह गया है या 2-3-4 नंबर से रह गया है सिलेक्शन होने से, उनकी क्या स्थिति है। परिवार के साथ में बच्चे हैं, परिवार है और उसके साथ में पढ़ाई करना कितना मुश्किल काम होता है। फिर भी उन लोगों ने पढ़ाई की, रात भर जाग जाग के कैसे पढ़ाई की, बच्चे सो जाएं उसके बाद पढ़ाई करेंगे, कितने कष्टों का सामना करते हुए। और जिन जिन बहनों का चयन हो गया एएनएम में उनके लिए तो बहुत बड़ी खुशखबरी है, बताई नहीं जा सकती है शब्दों में। लेकिन जिनका नहीं हो पाया तो उनको निराश नहीं होना है। वेटिंग लिस्ट भी आएगी इन फ्यूचर, लेकिन थोड़ा समय लगेगा। फिलहाल में तैयारी आप सभी को शुरू कर देनी चाहिए। चाहे नई एएनएम भर्ती जो कि विज्ञापन भी आएगा तो देखा जाएगा, लेकिन अभी आपके सामने जो एग्ज़ाम है मुख्य सेविका और साथ ही साथ पीईटी 2022, तो अभी आपको पूरा फोकस इन दोनों की तैयारी पर करना है। एक बार यहाँ पर लेखपाल भर्ती की जो सूचना है उसको देख लेते हैं, उसके बाद फिर हम बात करेंगे नई एएनएम भर्ती और मुख्य सेविका। मुख्य सेविका को आप कह तो सकते हैं आंगनवाड़ी सुपरवाइजर, बट इनकी सैलरी अच्छी रहेगी। हमने इसके पहले भी आपको बताया था कि एएनएम से भी अच्छी सैलरी मुख्य सेविका वाले में है, लगभग 35,000 या फिर इससे भी ज़्यादा सैलरी बन सकती है टोटल। और काम बहुत अच्छा है। और इनके अंडर में जो मिनी आंगनवाड़ी, जो हेल्पर आंगनवाड़ी के और 2-3 उसमें होते हैं जो पद होते हैं, पोस्ट होते हैं, सब लोग आपके अंडर में काम करेंगे। इवन हो सकता है कि जो मुख्य सेविका का पद हो वो आंगनबाड़ी सुपरवाइजर से भी ऊपर रखा जाए। ठीक है, तो बहुत अच्छी भर्ती है, मेरे हिसाब से ये भर्ती बहुत अच्छी है। अगर इसमें हो जाए तो समझ लीजिए कि आपके लिए बहुत अच्छा है। तो मेहनत करिए अभी से। ये मत समझिए कि कंपटीशन कम रहने वाला है, फिर भी कंपटीशन कम रहेगा बाकी भर्तियों की तुलना में, क्योंकि इसमें बहुत सारे लोग तो होंगे एलिजिबल, स्नातक होंगे वो सब्जेक्ट सोशियोलॉजी या समाज कार्य या गृह विज्ञान या पोषण बाल विकास, लेकिन हो सकता है कि वो पीईटी ना दिए हों। इसीलिए कहते हैं पीईटी सब लोग देख के रखिए। पीईटी का हालांकि तो आवेदन नहीं हो रहा, लेकिन हम कई बार बीच बीच में बोलते थे कि पीईटी के आवेदन कर लीजिए, पीईटी के फॉर्म भर दीजिए। तो यही होता है कि कब आपको कहाँ पे चांस मिल जाए, मौका मिल जाए। लेकिन अगर पीईटी जिनके पास नहीं होगा, सब कुछ होगा तो फॉर्म नहीं भर पाएंगे। हो सकता है किसी के पास पीईटी हो लेकिन स्नातक में वो सब्जेक्ट ना हो, दोनों कॉम्बिनेशन होना चाहिए। तो जो लोग भी एलिजिबल हैं आप तुरंत फॉर्म भर दीजिए। एक आप देखेंगे बिहार में लगातार कोई ना कोई जो है स्वास्थ्य विभाग में भर्ती आती रहती है। जैसे एक भर्ती यहाँ पर और है, ऑपरेशन थिएटर असिस्टेंट के पदों पर मौके। तो इसे देख लीजिएगा आप। इसमें जो है मेरिट लिस्ट के लिए कुल 100 अंक निर्धारित हैं और ये शैक्षिक योग्यता और अनुभव में प्राप्त अंकों के आधार पर जो है मेरिट लिस्ट बनेगी। 1 सितंबर 2022 तक आवेदन कर सकते हैं, ऑनलाइन आवेदन करना होगा। ये यहाँ पर इसकी एलिजिबिलिटी है और यहाँ पर ये आयु सीमा है। अदर स्टेट और सारी चीज़ें के लिए थोड़ा सा एक बार नोटिफिकेशन इसका देखना पड़ेगा, इसमें कैसे क्या है। चलिए यहाँ पर लेखपाल वाला देख लीजिए, कई जगह दिया हुआ है लेखपाल को लेकर के। यहाँ पर देख लेते हैं 5,000 से ज़्यादा पद खाली हैं। अभी देखिए 8,050 से जो भर्ती चल रही है उसमें धांधली की तमाम शिकायतें मिल रही हैं। कोर्ट भी जाने के लिए अभ्यर्थी कह रहे हैं कि अगर हमारी बात नहीं सुनी जाएगी, बहुत बड़े स्तर पे धांधली हो सकती है, कट ऑफ हाई जाएगा तो मेहनत करने वाले अभ्यर्थी कितना नंबर लेकर के आएंगे, ये सब चीज़ें हैं। और ये भी सबका कहना है कि यहाँ पर जो है ध्यान भटकाने के लिए नई भर्ती के बारे में सूचना दी जा रही है न्यूज़पेपर में। कुछ भी हो सकता है, क्या बताया जाए उसमें।
अब सब कुछ सरकार और आयोग के ऊपर हम लोग भरोसा करके ही तो तैयारी करते हैं अभ्यर्थी की, नहीं सब कुछ पारदर्शी तरीके से होगा। जिस तरह से साल भर पकड़े गए हैं उस तरह से तो समझ में नहीं आ रहा कि कितने लोग इसमें ऐसे हो सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए 5,000 से ज़्यादा पद खाली हो जाएंगे लगभग प्रदेश में जल्द राजस्व लेखपाल के, और इनमें लगभग 2,000 पद राजस्व निरीक्षक के पद पर जो पदोन्नति हो जाएगी रेवेन्यू इंस्पेक्टर, तो उस वजह से भी पद खाली होंगे। दोनों मिला देंगे तो लगभग यहाँ पर कितना हो जाएगा, काफ़ी ज़्यादा पद हो जाएंगे। और इसमें जो अभी पद कुछ सृजित भी हो रहे हैं, पहले जो पद थे टोटल उसको पद को बढ़ाया भी जा रहा है कार्य को देखते हुए। तो इस प्रकार से आप देखेंगे तो अभी 8,085 जो पदों को भरने की प्रक्रिया चल रही है, उसके बाद भी 3,233 पद खाली रहेंगे। और राजस्व लेखपाल निरीक्षक की 2,200 से अधिक पद पर जो अभी हो जाएंगे पदोन्नति, या अमीन के पद पर पदोन्नति हो जाएंगे, तो उस वजह से भी वो 2,200 के लगभग पद खाली होंगे। तो इस प्रकार से आप देखेंगे तो लगभग जो है कुल मिलाकर के 5,000 से भी ज़्यादा पद खाली होंगे, जिन पर जो है जल्द सरकार भर्ती करा सकते हैं। और ये भर्ती पूरी हो जाए, ये भर्ती पूरी होने में भी कम से कम 6 से 7 महीने 8 महीने लग सकता है। अभी तो अक्टूबर नवंबर तक इसका जो परिणाम है वो आ सकता है। अभी रिवाइज आंसर की आएगी पहले, उसके बाद फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चलेंगे, फिर जो है एक फाइनल मेरिट लिस्ट आएगी। डीबी में 2 गुना या 3 गुना बुलाए जा सकते हैं अभ्यर्थी। तो तैयारी अगर आप करना चाहते हो तो करते रहिए। पीईटी 2022, सबसे पहले पीईटी 2022 आपको अच्छे से क्लियर करना होगा, अच्छे परसेंटाइल के साथ। मौका मिलेगा तभी तो फॉर्म भर पाएंगे लेखपाल के लिए, ये भी समस्या है। तो पीईटी पर पूरा फोकस रहे। जो नई एएनएम की भर्ती है इसके बारे में लगभग जो सूचना मिल रही है उसके अनुसार लगभग 6,500 से 7,000 के आसपास पद और रिक्त हो सकते हैं, और इसका विज्ञापन जो है दिसंबर तक देखने को मिल सकता है। लेकिन इसके लिए पीईटी 2022 आवश्यक है। पीईटी 2021 की ये भर्ती नहीं आने वाली है, पीईटी 2022 से ही भर्ती आएगी। दिसंबर तक आ जाए या फिर अगले साल जनवरी फरवरी तक, तो दिसंबर से आप उम्मीद कर सकते हैं। तो 5-6 महीने का कम से कम आपको यहाँ पर वेट करना पड़ सकता है, 4 महीने 5 महीने कम से कम। और पदों की संख्या लगभग इतनी हो सकती है, ठीक है। तो नई यूपी SSSC एएनएम की भर्ती आएगी 100%। और मुख्य सेविका वाला एक बार सिलेबस थोड़ा सा समझ लीजिए, बाकी चीज़ें हम आपको बता चुके हैं इसके बारे में। सिलेबस में देखिए इसमें केवल होम साइंस या केवल जो समाज शास्त्र सोशियोलॉजी की ही सब्जेक्ट मतलब वो प्रश्न नहीं रहेंगे। सिलेबस हमेशा जो है आप ये ध्यान में रखिएगा कि कंपटीशन में किस प्रकार से सिलेबस को पाठ्यक्रम को शामिल किया जाता है, कोई भी भर्ती हो। तो सबसे पहली चीज़ तो इसमें जीके 100% होना चाहिए, हिंदी हो गया। इसके बाद जो आपका गृह विज्ञान है उस होम साइंस, उसमें आपका जैसे सीडीपी हो गया, जो बाल विकास होता है, ये सब प्रश्न होते हैं संबंधित, क्योंकि आप सभी को पता है कि फील्ड वही होता है कार्य करने का। इसके बाद फिर इनके काम क्या होते हैं, किस प्रकार से ये जो व्यवस्था होती है किस प्रकार से इसको लागू किया गया है। इसके अलावा मे भी जो है मैथ और रीजनिंग में भी हो, इसको लेकर के मैं श्योर नहीं हूँ। मे भी अगर रहेंगे भी तो बहुत हल्के प्रश्न रहेंगे, आसान प्रश्न रहेंगे। बाकी जो समाजशास्त्र आप देखेंगे है भी, बाल विकास पोषण अलग अलग जो स्नातक में आपकी एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, तो समझ लीजिए कि लगभग उन्हीं से मिलता जुलता प्रश्न, कुछ होम साइंस वाले प्रश्न, कुछ बाल विकास वाले पोषण वाले प्रश्न, कुछ समाज कार्य या समाज शास्त्र वाले प्रश्न, तो इनसे मिला जुला करके प्रश्न हो सकते हैं आपके सब्जेक्ट वाले। जैसे एएनएम में देखेंगे कि सब्जेक्ट का ही पेपर आ गया था पूरा, तो लेकिन यहाँ पर चांस है कि जीके और हिंदी होना चाहिए। मैथ और रीजनिंग को लेकर के अभी डाउट है, और ऑफिशियल सिलेबस आ जाए तो क्लियर हो जाएगा। बाकी जो अभी आपके सिलेबस में जो बिल्कुल रहेगा तो उसको लेकर के हम प्रैक्टिस सेट बहुत जल्द स्टार्ट करने वाले हैं, उसकी सूचना आप सभी को मिल जाएगी। वीडियो को आप लोग प्लीज़ लाइक और जितना हो सकता है शेयर करके, साथ में अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए।